नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उत्तुल और इस समय आप जो ये सीधी तस्वीरें अपने फोन पर देख रहे हैं, ये है नोएडा की भ्रष्टाचार की इमारत की ये वीडियो सामने आई है जो कि ट्विन टावर की है। भारत के अंदर बहुत बड़ा इतिहास बनाया गया है एक बिल्डिंग को गिराकर जिसका नाम ट्विन टावर है। आप सोच रहे होंगे कि किसी बिल्डिंग को गिराकर इतिहास कैसे बनाया जा सकता है, तो आपको बता दें कि जो ये बिल्डिंग इस समय आप गिरती हुई देख रहे हैं ये नोएडा की है। नोएडा के सेक्टर 93A की है। इन टावर्स को कहा जाता था ट्विन टावर, जिसके अंदर 40 से ज़्यादा मंजिल तैयार कर दी गई, 40 से ज़्यादा इमारतें तैयार कर दी गई। और इन दोनों बिल्डिंग्स के अंदर आपको बता दें कि 2002 में इन बिल्डिंग्स को बनाना शुरू किया गया था। 2004 में इनका अप्रूवल मिला था और इस कंपनी ने, जिसका नाम सुपरटेक बताया जा रहा है, इस कंपनी ने 10 मंजिला जो इमारत है वो खड़ी करनी थी, लेकिन 10 से पहले 20 मंजिल बनाया गया और उसके बाद 40 मंजिल बनाया गया। और जो आसपास की जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लोग रह रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की जिसमें कहा गया कि ये जो सुपरटेक ने ट्विन टावर बनाए हैं ये पूरी तरह से अवैध है, किसी तरह के नियमों का इसमें पालन नहीं किया गया और ये पूरी इमारत भ्रष्टाचार की है। हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर सुनवाई करते हुए जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे मिस्टर तेवतिया, उनकी याचिका को मंजूर करते हुए ट्विन टावर को गिराने के आदेश दे दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रिटेन रखते हुए सीधे तौर पर मई 2021 में जो फैसला है वो ये आया था कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगस्त 2021 को ये आदेश आया था, 31 अगस्त 2021 को, कि ट्विन टावर को गिरा दिया जाए, जिसके बाद इसकी जो वैधता थी वो बताई गई कि मई 2022 में इन टावर्स को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब ये टावर नहीं गिराए गए तो नोएडा अथॉरिटी ने कहा था कि हमें इसकी तैयारी के लिए अभी कुछ और वक्त चाहिए और अब इसकी जो तारीख निर्धारित की गई वो की गई 28 अगस्त 2022 और आज 2:30 बजे इन ट्विन टावर्स को नोएडा की 93A सेक्टर से जमींदोज कर दिया गया। इस टावर को गिराने के लिए 2 टावर थे, एक 97 मीटर ऊंचा था, एक 100 मीटर ऊंचा था। इन दोनों टावर को गिराने के लिए आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की एक कंपनी और भारत की एक कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया था, जिसमें लगभग 17 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आया है और बताया जा रहा है कि यह खर्चा भी सुपरटेक से ही लिया जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर सुपरटेक के अंदर जिन्होंने 700, 800, 900 के आसपास टोटल फ्लैट बताए जाते हैं खरीदे थे, उनका क्या हुआ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो बिल्डर है, जो सुपरटेक के मालिक है, वो सभी को उनका पैसा 12% ब्याज के साथ वापस लौटाएंगे। उनको यह पैसा लौटाना होगा क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से, गलत तरीके से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी थे उनके साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार के बलबूते इन बिल्डिंग्स को बनाया था और ये बिल्डिंग गिराई जाएंगी। इन बिल्डिंग को गिराने से सबसे बड़ी राहत उन कंज्यूमर्स को मिली है, उनको ताकत मिली है कि अगर वो कोर्ट की शरण में जाते हैं तो कोर्ट उनके मामले को सुनकर एक सही फैसला दे सकता है। उन बिल्डर्स के लिए यह खतरे की घंटी है जो बिल्डर्स नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह के टावर बना देते हैं, तैयार कर देते हैं और उसके बाद भुगतना आम जनता को पड़ता है। फिलहाल जो आसपास के इलाके के लोग हैं, लगभग 7000 लोगों को उनके घरों से बाहर किया गया, लगभग 560 पुलिसकर्मी लगाए गए। पिछले 2 दिन से काम में बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी। 3700 किलो, समझ कर देखिए कि 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया इन टावर्स को गिराने के लिए। और सबसे अच्छी खबर अभी तक की यह है कि ये टावर सफलतापूर्वक गिरा दिए गए हैं। आसपास की किसी बिल्डिंग को, किसी शख्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नोएडा एक्सप्रेस वे सहित कुल 5 रास्तों को जो नोएडा पुलिस है उसने ब्लॉक कर दिया था ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान आम जनता को ना हो। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है और वो अपडेट आपको बताया कि ट्विन टावर जो कि नोएडा के 93A सेक्टर में थे गिरा दिए गए हैं। आज 2 बड़े इतिहास बनने वाले हैं। एक इतिहास बन चुका है नोएडा के अंदर ये ट्विन टावर गिराकर, और आज शाम भारत और पाकिस्तान का मैच भी है। शाम 7:30 बजे वो मैच देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उत्तुल और इस समय आप जो ये सीधी तस्वीरें अपने फोन पर देख रहे हैं ये है नोएडा की भ्रष्टाचार की इमारत की ये वीडियो सामने आई है जो कि ट्विन टावर। नमस्कार, मैं हूं
दर्शक मंडली, और इस समय आप जो ये सीधी तस्वीरें अपने फोन पर देख रहे हैं, ये है नोएडा की भ्रष्टाचार की इमारत की ये वीडियो सामने आई है, जो कि ट्विन टावर की है। भारत के अंदर बहुत बड़ा इतिहास बनाया गया है एक बिल्डिंग को गिराकर, जिसका नाम ट्विन टावर है। आप सोच रहे होंगे कि किसी बिल्डिंग को गिराकर इतिहास कैसे बनाया जा सकता है, तो आपको बता दें कि जो ये बिल्डिंग इस समय आप गिरती हुई देख रहे हैं, ये नोएडा की है। नोएडा के सेक्टर 93A की है। इन टावर्स को कहा जाता था ट्विन टावर, जिसके अंदर 40 से ज़्यादा मंजिल तैयार कर दी गई, 40 से ज़्यादा इमारतें तैयार कर दी गई। और इन दोनों बिल्डिंग्स के अंदर आपको बता दें कि 2002 में इन बिल्डिंग्स को बनाना शुरू किया गया था। 2004 में इनका अप्रूवल मिला था, और इस कंपनी ने, जिसका नाम सुपरटेक बताया जा रहा है, इस कंपनी ने 10 मंजिला जो इमारत है वो खड़ी करनी थी, लेकिन 10 से पहले 20 मंजिल बनाया गया और उसके बाद 40 मंजिल बनाया गया। और जो आसपास की जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लोग रह रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि ये जो सुपरटेक ने ट्विन टावर बनाए हैं ये पूरी तरह से अवैध है, किसी तरह के नियमों का इसमें पालन नहीं किया गया और ये पूरी इमारत भ्रष्टाचार की है। हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर सुनवाई करते हुए जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे मिस्टर तेवतिया, उनकी याचिका को मंजूर करते हुए ट्विन टावर को गिराने के आदेश दे दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रिटेन रखते हुए सीधे तौर पर मई 2021 में जो फैसला है वो ये आया था कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगस्त 2021 को ये आदेश आया था, 31 अगस्त 2021 को, कि ट्विन टावर को गिरा दिया जाए, जिसके बाद इसकी जो वैधता थी वो बताई गई कि मई 2022 में इन टावर्स को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब ये टावर नहीं गिराए गए तो नोएडा अथॉरिटी ने कहा था कि हमें इसकी तैयारी के लिए अभी कुछ और वक्त चाहिए, और अब इसकी जो तारीख निर्धारित की गई वो की गई 28 अगस्त 2022, और आज 2:30 बजे इन ट्विन टावर्स को नोएडा की 93A सेक्टर से जमींदोज कर दिया गया। इस टावर को गिराने के लिए 2 टावर थे, एक 97 मीटर ऊंचा था, एक 100 मीटर ऊंचा था। इन दोनों टावर को गिराने के लिए आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की एक कंपनी और भारत की एक कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया था, जिसमें लगभग 17 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आया है, और बताया जा रहा है कि यह खर्चा भी सुपरटेक से ही लिया जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर सुपरटेक के अंदर जिन्होंने 700, 800, 900 के आसपास टोटल फ्लैट बताए जाते हैं खरीदे थे, उनका क्या हुआ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो बिल्डर है, जो सुपरटेक के मालिक है, वो सभी को उनका पैसा 12% ब्याज के साथ वापस लौटाएंगे। उनको ये पैसा लौटाना होगा, क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से, गलत तरीके से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी थे उनके साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार के बलबूते इन बिल्डिंग्स को बनाया था, और ये बिल्डिंग गिराई जाएंगी। इन बिल्डिंग को गिराने से सबसे बड़ी राहत उन कंज्यूमर्स को मिली है, उनको ताकत मिली है कि अगर वो कोर्ट की शरण में जाते हैं तो कोर्ट उनके मामले को सुनकर एक सही फैसला दे सकता है। उन बिल्डर्स के लिए ये खतरे की घंटी है, जो बिल्डर्स नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह के टावर बना देते हैं, तैयार कर देते हैं, और उसके बाद भुगतना आम जनता को पड़ता है। फिलहाल जो आसपास के इलाके के लोग हैं, लगभग 7000 लोगों को उनके घरों से बाहर किया गया, लगभग 560 पुलिसकर्मी लगाए गए। पिछले 2 दिन से काम में बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी। 3700 किलो, समझकर देखिए कि 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया इन टावर्स को गिराने के लिए। और सबसे अच्छी खबर अभी तक की यह है कि ये टावर सफलतापूर्वक गिरा दिए गए हैं। आसपास की किसी बिल्डिंग को, किसी शख्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नोएडा एक्सप्रेस वे सेकंड में, सिर्फ कुछ ही सेकंडों के अंदर ये बिल्डिंग आपको ध्वस्त होती हुई नजर आएगी। आप देखिए, इस पूरी बिल्डिंग को आप कैप्चर करके देखिए, और सीधे तौर पर इस बिल्डिंग पर आप नजर टिकाकर देखिए। आपको अब से कुछ ही सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएगी, और इस बिल्डिंग का नजारा जो है वो बदल जाएगा। पर देखते रहिए, 20 कैमरे अलग अलग एंगल से लगातार दिखा रहे हैं। जिस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर ये सर्किट पूरा होगा 9 सेकंड में, 12 सेकंड में ये जमीन पर आ जाएगी। तुषार, लगातार तस्वीरें हम आपके दर्शकों को दिखा रहे हैं। आखिर के कुछ सेकंड बचे हैं, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, और कभी भी ये काउंटडाउन पूरा हो जाएगा। मैं चाहूंगा पूजा आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मैं भी थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, जिससे कि कैमरा पर्सन को ये तस्वीरें कैप्चर करने में बहुत आसानी रहे और दर्शक पूरी तरह से ये तस्वीर देख पाए।
सायरन बज गया, आखिरी सायरन बज गया है। मैं ये इस बार बड़ी खबर आपको दे दूं, तीसरा सायरन मुझे सुनाई दे रहा है इस वक्त, बेहद करीब से मैं तीसरा सायरन सुन पा रहा हूं। इसका मतलब है कि ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही सेकंडों बाद ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, विस्फोट होता नजर आएगा। 30 सेकंड से कम का समय बचा है, 30 सेकंड से भी कम का समय, 2:29 पर ये बजना था और अब से जो है बता दें कि 30 सेकंड के करीब समय बचा है। अब जब ये बिल्डिंग जो है नीचे आने वाली है, ग्रीन बटन दबेगा, अलग अलग एंगल से तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई भी तस्वीर छूटने ना पाए। ये देखिए, ये वो शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, ये भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त हो गई है। ये जमींदोज होती तस्वीर को आप देखिए, इसके वाइब्रेशन को मैं यहाँ बहुत दूर खड़े होकर भी महसूस कर रहा हूँ, आधा किलोमीटर दूर हूँ मैं, और उसके बावजूद भी मैं इस बिल्डिंग के उस वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूँ। ये धूल का गुबार आप देखिए, ये धूल का चुकी है। और यकीन मानिए जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, यहाँ तक वाइब्रेशन मैंने महसूस किया है और धुएं का उबार। लगातार जब बिल्डिंग हिली है जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी जिस तरीके से, और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी, और इस धूल का गुबार आप देखिए 100-150 मीटर ऊपर और और बेहद 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 दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। देखिए आसपास की जो सोसाइटीज हैं, जो दिन सोसाइटीज का हम जिक्र कर रहे थे कि पूरी तरह से खाली कराई गई, पूरी तरीके से धूल और धुएं के गुबार में ढकी हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर रही है। सायरन बजते ही तीसरा सायरन बजा और महज 10 सेकंड के अंदर ये इमारत जमींदोज हो गई है। ये भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो गई है। 6 महीने से ज्यादा का समय लगा था विस्फोटक लगाने में। 9600 से ज्यादा छेद करके बारूद इसमें लगाया गया था, 3700 किलोग्राम बारूद इसमें लगाया गया था। और ये फिलहाल अब जो इमारत है, भ्रष्टाचार की इमारत जिसे कहा जा रहा था, जिसे ब्लास्ट करने में ही 18 करोड़ रुपए का खर्च आया है, वो जमींदोज हो गई है। 70 से 80 करोड़ रुपए का खर्च इस इमारत को बनाने में आया था। जो है बिल्कुल सेफ हो गया है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, बिल्डिंग हमारी सारी इंटैक्ट है, सिर्फ उसको छोड़ के जो गई है। बिल्कुल लोगों की चेहरों पे खुशियां हैं, जिस बात की चिंता थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है सो पॉल्यूशन लेवल, ये आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से काला धुआं जो है, जो धूल की चादर है, वो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में फैलती हुई जा रही है। ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो पूरा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर ये हालात हैं। ये आप देखिए, यहाँ से धीरे धीरे जैसे ही दोनों टावर्स नीचे धराशायी हुआ, धराशायी होने के बाद जो है वो पूरी तरह से जो काला धुआं है, जो धूल की चादर है, जो धूल का गुब्बार है, वो धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। आप देखिए, जो ये सोसाइटी है, सोसाइटी के पीछे पारसनाथ की सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी है, वहां तक धुआं पहुंच चुका है। और बताया जा रहा है कि इस एरिया में धीरे धीरे करके ये काला धुआं जो है आगे बढ़ता जाएगा। तुषार आपके पास वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया, ये मैं सोसाइटीज क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हैं और मैं बहुत ऊपर, मैं 20th फ्लोर पर खड़ा हूं, जिस जगह पर हूं आप समझ सकते हैं कि वहां से मैं ब्रॉड व्यू देख पा रहा हूं, वाइड एंगल में व्यू देख पा रहा हूं। मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो एल्डिको कोर्ट सोसाइटी है वो पूरी तरह से, और एटीएस की सोसाइटी मुझे यहाँ से बहुत कम दिखाई दे रही है। जब धूल का गुबार उठा था उस वक्त मुझे पूरी तरीके से ये बिल्डिंग दिखना बंद हो गई थी, लेकिन अब हल्के हल्के धूल के जो गुबार है वो छटना शुरू हुए हैं और इसी के साथ मुझे सोसाइटीज दिखना शुरू हुई है। लेकिन अब मुझे नजर नहीं आ रही वो भ्रष्टाचार की इमारत, मुझे नजर नहीं आ रहा वो एपेक्स टावर और सियान टावर जो कि ट्विन टावर के नाम से मशहूर था, जो कि करप्शन की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था, जो कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग के नाम से मशहूर था। अब वो नजर नहीं आ रहा, अब मुझे सिर्फ नजर आ रहा है तो धूल का गुबार, यानी कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। अभी जब ये जी, मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे ये बताइए कि क्या वहां पर स्मोक गन्स अब एक्टिवेट हो गई हैं? क्योंकि ये कहा गया था कि जैसे ही बिल्डिंग गिराई जाएगी तुरंत स्मोक गन्स वहां पर और स्प्लिंटर्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्या यह हो चुका है? अब हमें नजर आने लगा है। मनोहर,
बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर नजारा दिखाऊं। ये हमारे पीछे जो तुषार 2 टावर्स देख रहे थे वो पूरी तरह से नीचे हो चुका है, और जो हवा का रुख है वो हवा का रुख आप देखिए सीधे पारसनाथ सोसाइटी की ओर दूर से। मैं अपने कैमरा पर्सन प्रमोद दास को कहूंगा वो दूर तक दिखाएं। जो साफ साफ अभी दिख रहा था, आसमान नीला दिख रहा था, लेकिन वो अब धीरे धीरे काला दिखना शुरू हो गया है। ये आप देखिए धुएं किस तरह से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आपको एक चीज और मैं दिखा दूं कि आगे वाटर गन लगा हुआ है। वाटर गन से आप कहेंगे धीरे धीरे। हाँ, प्रमोद दास जी आप नीचे आ जाइए, थोड़ा सा दिखाएं। देखिए कई इलाकों में वाटर गन की व्यवस्था की गई थी, पानी से बौछार किया जाए। तो आपको दिखाता हूं, ये देखिए जैसे धुआं आगे बढ़ा, जैसे जैसे गुबार आगे बढ़ता चला गया धूल का, वो आगे देखिए सबसे दूर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा वो जूम करके दिखाएं। वहां पानी की बौछार हो रही है, ऊपर से वाटर गन से पानी बरसाया जा रहा है, ताकि जो PM 2.5 है और PM 10 है वो धीरे धीरे करके पॉल्यूशन लेवल नीचे सेटल कर जाए और हवा शुद्ध हो सके। आगे मैं कहूंगा थोड़ा और आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए और आप दिखाइए सबसे नजदीक होकर के इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। ये आप देखिए काला बादल है गुब्बार का, और ये पानी का बौछार वो आप देखिए सामने। प्रमोद जी आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए और हमारा कैमरा पर्सन वो दिखाएगा। वो आप सामने देखेंगे कि किस तरह से पानी जो है उन पॉल्यूशन पे जो है जो जिस प्रकार से सीमेंट उड़ा है, जिस प्रकार से मलबा उड़ा है, उस प्रकार से आप देखिए धीरे धीरे करके लगातार जैसे ही हुआ वैसे ही आप पूरी तरह से ये पॉल्यूशन की चपेट में आ चुका है। यहाँ का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो तुषार यहाँ के ये हालात हैं, जो सोसाइटी साफ साफ दिख रही थी कुछ सेकंड पहले, अब वो पूरी तरह से बिल्कुल आप सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखिएगा। आप मास्क लगाकर रखिएगा, क्योंकि ये PM 2.5 PM 10 का जो पोल्यूशन है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। मैं चाहूंगा कि आप मास्क लगाकर एटलीस्ट रखिएगा, पूरी टीम को मास्क जरूर लगवाइएगा। साथ ही साथ अब मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरा पर्सन उस मलबे की तरफ फोकस करें, जूम इन करें उस मलबे की तरफ जहां पर इमारत खड़ी हुई थी। अब सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देने लगा है। वो तस्वीर अब क्लियर होना शुरू हुई है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद से वहां पर सिर्फ और सिर्फ धूल और धुएं का गुबार था, लेकिन अब वहां पर मलबा मुझे नजर आने लगा। साफ तौर पर मुझे वो मलबा नजर आ रहा है। मैं आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं। अगर एयर स्पेस की बात करें तो ये शायद 200 मीटर की डायमीटर पर मैं होऊंगा, 200 से 300 मीटर की डायमीटर पर, लेकिन ये मुझे मलबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। 80,000 मीट्रिक टन बताया जा रहा था अनुमान के मुताबिक ये मलबा होगा। 1300 ट्रक यहां से इस मलबे को लेकर जाएंगे, लेकिन ये पूरा मलबा यहां से नहीं जा पाएगा, इसीलिए कई हफ्तों का समय लगेगा और इस मलबे को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। मलबा किस तरफ से गिरा है वो देखिए। मलबा अंदर की तरफ नहीं गिरा, मलबा देखिए तुषार दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार वहां पे बाहर की तरफ भी गिरा है थोड़ा सा। आप देखिए जिस तरीके से ये धूल छटती जा रही है, तस्वीर काफी साफ होती जा रही है। यानी कि बिल्डिंग जो गिरी है इसका मलबा जो है सड़क तक आया होगा। लेकिन पूजा एक बात ध्यान देने वाली है कि आस पड़ोस की सोसाइटीज को हमें कोई बड़ा नुकसान दिखाई दे नहीं रहा। ना तो हमें एलडीको सोसाइटी की तरफ देखें या ATS सोसाइटी की तरफ, हमें कोई बड़ा नुकसान उनकी तरफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कर्टेन्स पूरी तरह से जैसे हमें पहले नजर आते थे ठीक वैसे ही है। हाँ, गंदे जरूर हो गए। इसका मतलब यह साफ है कि दोनों तरफ की सोसाइटीज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ नहीं है। मलबा जो गिरा है, एक तो इंप्लोजन का जो हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि मलबा अंदर की तरफ गिरेगा, वही मुझे लगता है कि छिटक कर बाहर की तरफ आ गया है, और यही वजह है कि मलबा हमें बाहर की तरफ दिख रहा है। लेकिन अब मलबे की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई बड़ा नुकसान मुझे लगता नहीं हुआ है, क्योंकि मनोहर से अभी जो ऑफिशियल बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा, अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि हमारा ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा और किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी आसपास की बिल्डिंग को नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी और सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए जाएंगे। बिल्डिंग्स को जो है चेक किया जाएगा, कहीं पर कोई क्रैक तो नहीं आया है, किसी तरह का नुकसान जो है इंटरनल किसी लाइन को तो नहीं पहुंचा है। हालांकि बिजली की लाइन काट दी गई थी और गैस पाइपलाइन काट दी गई थी और ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो अपनाए गए थे। लेकिन अब इस एक्सप्लोजन के बाद भी जो है एक बार सब कुछ रीचेक होगा, और रीचेक होगा वो इसीलिए ताकि अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसको जो है फिर से ठीक किया जाए। सीधे तौर पर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि ये जो सुपर टेक ने ट्विन टावर बनाए हैं ये पूरी तरह से अवैध है, किसी तरह के नियमों का इसमें पालन नहीं किया गया और ये पूरी इमारत भ्रष्टाचार की है। हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर सुनवाई करते हुए जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे मिस्टर तेवतिया, उनकी याचिका को मंजूर करते हुए ट्विन टावर को गिराने के आदेश दे दिए थे
और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रिटेन रखते हुए सीधे तौर पर मई 2021 में जो फैसला है वो ये आया था कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगस्त 2021 को ये आदेश आया था, 31 अगस्त 2021 को कि ट्विन टावर को गिरा दिया जाए, जिसके बाद इसकी जो वैधता थी वो बताई गई कि मई 2022 में इन टावर्स को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब ये टावर नहीं गिराए गए तो नोएडा अथॉरिटी ने कहा था कि हमें इसकी तैयारी के लिए अभी कुछ और वक्त चाहिए, और अब इसकी जो तारीख निर्धारित की गई वो की गई 28 अगस्त 2022, और आज 2:30 बजे इन ट्विन टावर्स को नोएडा की 93A सेक्टर से जमींदोज कर दिया गया। इस टावर को गिराने के लिए 2 टावर थे, एक 97 मीटर ऊंचा था, एक 100 मीटर ऊंचा था। इन दोनों टावर को गिराने के लिए आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की एक कंपनी और भारत की एक कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया था, जिसमें लगभग 17 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आया है, और बताया जा रहा है कि यह खर्चा भी सुपरटेक से ही लिया जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर सुपरटेक के अंदर जिन्होंने 700, 800, 900 के आसपास टोटल फ्लैट बताए जाते हैं खरीदे थे, उनका क्या हुआ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो बिल्डर है, जो सुपरटेक के मालिक है, वो सभी को उनका पैसा 12% ब्याज के साथ वापस लौटाएंगे। उनको ये पैसा लौटाना होगा क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से, गलत तरीके से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी थे उनके साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार के बलबूते इन बिल्डिंग्स को बनाया था, और ये बिल्डिंग गिराई जाएंगी। इन बिल्डिंग को गिराने से सबसे बड़ी राहत उन कंज्यूमर्स को मिली है, उनको ताकत मिली है कि अगर वो कोर्ट की शरण में जाते हैं तो कोर्ट उनके मामले को सुनकर एक सही फैसला दे सकता है। उन बिल्डर्स के लिए ये खतरे की घंटी है जो बिल्डर्स नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह के टावर बना देते हैं, तैयार कर देते हैं, और उसके बाद भुगतना आम जनता को पड़ता है। फिलहाल जो आसपास के इलाके के लोग हैं, लगभग 7,000 लोगों को उनके घरों से बाहर किया गया। लगभग हेलो, हाँ सुजीत भाई मिल गया था ना। हाँ सुजीत भाई मिल गया था ना। अच्छा ये मैं, अच्छा नहीं, एक पानी का ये बोल राइट हैंड साइड पे चल।
वो उसको बोलते हैं फिर प्ले आउट कर देगा। भैया थोड़ा दूर रहना। हाँ मैं बोलता हूँ किसी को। बोलता हूँ किसी को। ओके
भाई जाज भाई, अरे मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सेंसर है ना। मलबा जमा हो गया बचाने का है, लेकिन उससे पहले और उससे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बीच में दो इमारतें हो रही है। दो इमारतों को जब आपको दिखा रहे हैं, मीरजाल के नाम से जाना जाता था 1993 के नोएडा में, अब वो नजर नहीं आ रहे हैं टावर के आसपास की जो इमारतें हैं वो अब आपको बड़ी नजर आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी इमारतें लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए एक पर्दे बने हुए हैं, पर्दे डालने के इसके अलावा जिस तरीके से का पूरा मलबा एक साथ छोड़कर नीचे गिरा है, उससे ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है काम कर रहा है नीचे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के मकान जो फ्लैट में उसमें थोड़ा सा नजर आया। बाइक है जो यहाँ पर निकलते देखते हुए बिल्डिंग के बाद कैसे जगह बिल्डिंग गिरी, उसके बाद छोटा प्रेडिक्शन है कि सेकंड 3 सेकंड की बाइक है, अगर देख सकते हो तो वो भी से पड़ेगा, तो भी से बैटरी लाए हैं, बैटरी है भाई
हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ। सर आप तो हट जाओ, आप तो हट जाओ। नहीं सर, कहाँ माइक कैसे लेके आप नीचे करो यार थोड़ा सा। हाँ डाल दिया मैं, तुम दोनों का ही लिख रही हूँ ना यार नीचे तो कर लो भैया। मैं लिख रही हूँ रवि एंड शालिनी डूइंग सीपी बाइट, ठीक है। रेडी फॉर यू। निकालिए निकालिए, पीछे निकालिए। अब जो डेमोलिशन की बात की स्थिति है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। देखिए, लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। क्या डेब्रिस सर अंदर तक घुसी है क्या? जो ये एक्सपर्ट जो मौके पर हैं वही बता पाएंगे। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान्स। सर आज जो है ये सक्सेसफुल हो गया, क्या आगे भी ऐसे ही डिमोलाइज किया जाएगा? जो भी भ्रष्ट भूमाफिया होंगे या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अच्छा सर, जो सोसाइटी के लोग हैं वो कब तक आके रह पाएंगे? नोएडा तो एक मिनट सीईओ साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीपीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स है दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1.5 आवर, 1 घंटे बाद। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। थैंक यू। नॉट एट ऑल, नो कैजुअलिटी। Issue. Second is about